हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने जो है कि केमिस्ट्री का जो कि घटना चक्र प्रोलॉगिंग की बुक है जनरल साइंस की, इसके थ्रू हमने केमिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने जो है कि मैक्सिमम चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। नाउ जो हमारा जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, और साथ ही साथ में केमिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है, इसको जो है कि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट वन जो चैप्टर है जिसको हम देखने वाले हैं, ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें जो है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं इसमें क्या है हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें जिस सब टॉपिक का नाम क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या है केरोटीन। केरोटीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है C14HN, जो हमारा फार्मूला होता है केरोटीन का होता है। और क्या होता है फॉर्म ऑफ द पिगमेंट डेट अकर इन द कैरोट एंड द ग्रीन लिप्स। जो हमारे कैरोट में साथ ही साथ में जो ग्रीन लिप्स होते हैं, इनमें एक तरीके का हमारा पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है केरोटीन है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा C14HN होता है, और साथ ही साथ में क्या हमारा एक तरीके का क्या है हमारा ये हाइड्रोकार्बन है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में। तो क्या होता है ओपन चेन कंपाउंड होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, और साथ ही साथ में कुछ हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है हमारे क्लोज चेन कंपाउंड्स वाले भी होते हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन कंपाउंड की बात करते हैं तो क्या होता है जो फर्स्ट वन होता है हमारा क्या होता है सेचुरेटेड होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है हमारा जितने भी एल्केन होते हैं जिनका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। साथ ही में कुछ हमारे क्या होते हैं हमारे अनसेचुरेटेड होते हैं, जिनको क्या हमारे इसके दो एग्जांपल्स हैं। जब अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो पहला हमारा क्या है एल्काइन है, और नेक्स्ट वन हमारा क्या है एल्कीन है, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n होता है। और जब हम एल्काइन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ओपन चेन कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है, वो दो होते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है सेचुरेटेड होता है, सेकेंड वन क्या होता है हमारा अनसेचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में हमारा एल्केन एग्जांपल हो गया जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। और साथ ही साथ में अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया एल्काइन हो गया, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है जो कि अगेन हमारा क्या है अनसेचुरेटेड हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसका फार्मूला CnH2n होता है। अब कुछ हमारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर जब हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा पहला जो होता है क्या होमोसाइक्लिक हो गया, और सेकेंड वन क्या होता है हमारा हेट्रोसाइकिल हो गया। जब होमोसाइकिल की बात करते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन क्या है, दो पार्ट में इनको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है हमारा एरोमेटिक हो गया, और सेकेंड वन क्या हो गया हमारा एलिसाइक्लिक हो गया। ठीक है, दो टाइप के हमारे हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो टाइप्स के हैं, होमोसाइक्लिक है, नेक्स्ट वन क्या हमारा हेट्रोसाइक्लिक है। जब होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो हमारा एरोमेटिक हो गया, और नेक्स्ट वन हमारा क्या हो गया एलिसाइक्लिक हो गया। नाउ फर्स्ट वन हम देख लेते हैं इसमें क्या है। जो फर्स्ट में हम बात किया था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जो हमारा फर्स्ट वन क्या है एल्केन है, इसका फार्मूला मैंने ऊपर बताया था क्या होता है CnH2n+2 होता है। ये जो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा आल्सो नोन एज द पैराफिन। पैराफिन नाम से भी इनको जानते हैं। जो अभी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ऐसे हम क्या पैराफिन नाम से भी जानते हैं, जो क्या होता है हमारा लेस रिएक्टिव होता है। इसमें कुछ एग्जांपल की बात करते हैं कि जो हमारा कौन कौन सा कुछ ऐसे एल्केन्स है जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मेथेन हो गया जिसको नोन एज मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। C4H10 जिसको क्या बोलते हैं ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। C3H8 क्या होता है इसका फार्मूला प्रोपेन होता है। दे आर नॉन पोलर, सभी के सभी क्या होते हैं जो भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है क्या होता है नॉन पोलर नेचर का होता है। और क्या होता है ड्यू टू द वीक फोर्स, जब भी इनके बीच में क्या होता है ना वीक फोर्स होता है, जैसे हमारा क्या होता है C1 से C4 के बीच में जो भी होंगे हमारे एल्केन क्या होंगे गैस नेचर के होंगे। C5 से C17 के बीच में क्या होंगे लिक्विड होंगे, और उसके बाद से जो भी हमारा अनसैचुरेटेड होगा हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप में क्या होगा सॉलिड नेचर का होगा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैस्मिन की हम बात की कर रहे हैं हम एल्केन की बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं नॉन पोलर नेचर के होते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है ड्यू टू द वीक फोर्स के कारण C1 से क्या हमारा C4 के बीच में क्या होता है गैसियस स्टेट में होता है। C5 से C17 तक क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है। और क्या हमारा होता है उसके आगे क्या होता है हमारा सॉलिड स्टेट में होता है।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या हम तो थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि एल्कीन तथा क्या होता है हमारा एल्काइन क्या होता है, एल्कीन और साथ ही साथ में जो एल्काइन होता है ये हमारा क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इनमें क्या होता है हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ये क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा एल्कीन हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CnH2n होता है, साथ ही साथ में ओनली क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको ओल्फिन्स बोलते हैं, ठीक है, इसको ओल्फिन्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था एल्केन में उसको हम पैराफिन के नाम से जान रहे थे, लेकिन एल्किन क्या होता है हमारा, एल्किन क्या होता है ओल्फिन्स के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एल्किन में, क्या होता है हमारा एथिलीन हो गया जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H4 होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह को पकाने में इसका यूज होता है। सम प्लांट प्रोड्यूस, कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं ना जो इथिलीन को प्रोड्यूस करते हैं, इसके थ्रू क्या होता है उनके फ्रूट्स वगैरह पकते हैं। इसको इसके साथ ही साथ हमारा जो एथिलीन का यूज क्या होता है एनेस्थेटिक के रूप में, जो है कि इथिलीन का एप्लीकेशन होता है यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस। जो मस्टर्ड गैस होता है ना, इसके प्रिपरेशन में क्या होता है हमारा एथिलीन का यूज होता है, ठीक है। तो एथिलीन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फिर से मैं इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ कि एथिलीन का फार्मूला क्या होता है हमारा C2H4 होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, some plant produce yeast used as an anesthetic used in the preparation of the mustard gas। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट वन क्या हमारा एल्काइन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CnH2n-2। इसमें क्या होता है ना, दो कार्बन के बीच क्या होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें एग्जांपल की बात करते हैं एल्काइन में तो क्या हमारा एसिटिलीन हो गया जिसका फॉर्मूला क्या था हमारा C2H2 होता है। इसमें क्या होता है मेन द कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म, जब भी हमारा जब कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होता है हमारा एसिटिलीन फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है इम्प्योर हैज स्मेल लाइक ए गार्लिक एंड ईट इज ए लाइटर देन द एयर। क्या हमारा एयर से ये हल्का होता है, पहली बात एसिटिलीन क्या होता है हमारा एयर से हल्का होता है, और साथ ही साथ में जब इम्प्योर स्टेट में होता है तो क्या होता है इसका जो स्मेल होता है किस तरीके का होता है, गार्लिक के समान इसका इसमें स्मेल होता है। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो किसमें हमारा यूज इन द राइपनिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब फ्रूट्स वगैरह को पकाने वकाने में क्या होता है इसका यूज होता है। बट इट क्या होता है हमारा इन विजिबल, ठीक है, इन्हें एडवाइजेबल, मतलब कि क्या होता है इसको जो है कि कोई भी एडवाइस नहीं देता है कि आप जो है कि इसका एसिटिलीन का उपयोग करके फ्रूट वगैरह को पकाइए, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारा कैंसर को बढ़ावा देता है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। बिकॉज द कैल्शियम कार्बाइड इज ए कार्सिनोजेनिक नेचर, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है हमारा, ठीक है, मैंने ऊपर क्या बताया था आपको एसिटिलीन में कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या एसिटिलीन बनता है। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड इसको मैन्युफैक्चर में यूज होता है क्या होता है इसका नेचर क्या होता है हमारा कार्सिनोजेनिक होता है, डेट मीन्स कि कैंसर को ये बढ़ावा देता है। तो इसको क्या हमारा कोई भी इसको एडवाइस नहीं देता है कि इसका यूज करो। साथ ही में क्या होता है यूज इन द लैम्प्स डेट यूज इन द माइंस, माइंस में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के लैम्प्स यूज होते हैं किसमें, इसमें जो है कि एसिटिलीन का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है इसमें ऑक्सा ऑक्से एसिटिलीन, ये क्या होता है फ्लेम यूज्ड फॉर द वेल्डिंग एंड द कटिंग मेटल्स। क्या होता है हमारा मतलब कि ऑक्सीजन और साथ ही साथ में जो एसिलीन का मिक्सचर होता है इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है किसमें हमारा वेल्डिंग में, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना वेल्डर वगैरह, साथ ही साथ में क्या होता है मेटल्स को कट करने में क्या हमारा ऑक्सीजन और साथ ही साथ में एसिटिलीन का मिक्सचर का यूज होता है। नाउ कुछ और चीज़ों को देखते हैं, क्या होता है हमारा मेथेन हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, नाइट्रिक हो गया, एमिनो हो गया, एसिड हो गया। तो ये क्या होता है सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अपीयर ऑन अर्थ, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा अमाउंट में उससे उससे कम हो गया उससे कम हो गया, तो इस तरीके से हम जब बात करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो क्या होता है मेथेन हो गया, उसके बाद से क्या हो गया हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, नाइट्रिक हो गया, उसके बाद से क्या अमीनो एसिड। ये हमारा क्या है हमारा घटता हुआ क्रम है कि किस तरीके से कौन सा हमारा जो कंपाउंड है मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है और कौन सा कंपाउंड है जो हमारा मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट क्या होता है हमारा कार्बन होता है, ठीक है, जो भी हमारा जो होता है ना कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि एक तरीके का फंडामेंटल एलिमेंट होता है जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट इस क्या होता है हमारा कार्बन होता है।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्या होते हैं हमारे, कार्बन होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये तीन एलिमेंट जो होते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे क्या हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, कि अर्थ पे किस तरीके से हमारा लाइफ का ओरिजिन हुआ, इसको स्टडी करना हो, या डिफरेंट टाइप के हमारे रिसर्च होते हैं किसी अदर प्लेनेट पे, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि वहाँ पे हमारा कार्बन, साथ ही साथ में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये 3 एलिमेंट्स हमारे अवेलेबल है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे मे भी हो सकता है कि लाइफ उस प्लेनेट पे, पर्टिकुलर प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती होगी। साथ ही साथ में क्या होता है इसमें, एंड ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर। कुछ और भी हमारे कंपोनेंट होते हैं जो अर्थ पे जो है कि लाइफ के ओरिजिन होने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, साथ ही साथ में सल्फर भी हो गया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, ब्यूटेन को देख लेते हैं कि क्या है, यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर में किसका एप्लीकेशन होता है, हमारा ब्यूटेन का यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, हमारा जो गैस बाहर निकला था, क्या हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड नाम का गैस हमारा बाहर रिलीज हुआ था, जिसके कारण जो है कि बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था। ये किस डेट को हुआ था, 2 से 3 दिसंबर 1984 को जो है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें कुछ और चीजों को, तो मेथेन के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, प्रिंटिंग इंक वाज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हीट। जो प्रिंटिंग इंक होता है ये हमारा किससे बना जाता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेथेन गैस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द पेडी फील्ड। पेडी फील्ड में क्या होता है, मेथेन गैस का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये क्या है, हमारा एल्कोहल के बारे में देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एल्कोहल्स वगैरह होते हैं और क्या इनका एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट वन एल्कोहल चैप्टर में क्या हमारा मेथिल एल्कोहल को देख लेते हैं। क्या होता है, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है, ऑल्सो कॉल्ड वुड एल्कोहल। इसको वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, किसको हम, मेथिल एल्कोहल को एज ए वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। क्या, साथ ही साथ में क्या, वुड नेफ्ता भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेथिल एल्कोहल को किस नाम से जानते हैं हम, वुड एल्कोहल या वुड नेफ्ता के नाम से भी जानते हैं। एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये पोलर लिक्विड होता है, ठीक है, पोलर लिक्विड के फॉर्म में होता है हमारा मेथिल अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर पे। जब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है इसका, यूज एज ए सोलवेंट फॉर द पेंट, सेलुलॉइड एंड द सेलेक। क्या होता है, सोलवेंट के रूप में यूज होता है किसके लिए, पेंट के लिए, सेलुलॉइड के लिए, और साथ ही साथ में सेलेक्स के लिए। इसमें क्या होता है, हमारा पेट्रोल को साथ ही साथ में अगर मेथिल अल्कोहल के एक में मिक्स कर दें तो क्या होता है, यूज एज ए फ्यूल। इसको जो है कि फ्यूल के रूप में जो कि यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसको मेथिल अल्कोहल को अगर पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाए तो इसको जो है कि फूल के रूप में यूज किया जा सकता है। साथ ही में क्या होता है, यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द डाइस, परफ्यूम्स एंड द मेडिसिन। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इसके, जैसे कि डाइस हो गया परफ्यूम्स को बनाने में और मेडिसिन के मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, यूज इन द रेडिएटर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एज ए एंटी फ्रीज। ऑटोमोबाइल में, ठीक है, यूज इन रेडिएटर, जो रेडिएटर्स होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल के, इसमें ऐसे एंटी फ्रीज के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग, ये हमारा मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेथिल अल्कोहल का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इन चीजों को। जब हम बात करते हैं मेथिल अल्कोहल का, तो इसका फार्मूला होता है CH3OH। इसको वुड एल्कोहल साथ ही साथ में वुड नेफ्ता के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, पोलर लिक्विड होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, पेंट में, सेलुलोज में, सेलेक में एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, डाइस के मैन्युफैक्चर में, परफ्यूम के मैन्युफैक्चर में, साथ ही साथ मेडिसिन के मैन्युफैक्चर में। नाउ क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स होते हैं इनमें इसको ऐसे एंटी फ्रीज के रूप में भी यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल को देख लेते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल को जिसे एज एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल को एज एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH हमारा इसका फार्मूला होता है। इसका यूज किस में होता है, इन वाइन्स, वाइन्स में इसका यूज होता है, कॉल्ड द स्पिरिटी ऑफ वाइन्स। इसको स्पिरिटी ऑफ द वाइन्स के नाम से भी जानते हैं, किसको, एथिल अल्कोहल को, ठीक है। एथिल अल्कोहल को एज ए स्पिरिटी ऑफ वाइन्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे वाइन्स में यूज होता है। साथ ही में क्या होता है, इट मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन और द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर बाय द यीस्ट। इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, एथिल अल्कोहल बनता किस तरीके से है, तो जब मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है, इट मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन और द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर बाय द यीस्ट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। इसको जो है कि एज ए ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं।
नाउ हम बात कर रहे थे इथेनॉल के बारे में। क्या होता है इसको एज़ हम जो कि स्पिरिट ऑफ वाइन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है? तो इट मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन और द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर बाय ईस्ट। इट्स आल्सो कॉल्ड द ग्रेन अल्कोहल। इसको जो कि ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? डीएनए इज सोलुबल इन अल्कोहल। क्या होता है अल्कोहल में? क्या होता है हमारा डीएनए जो है कि सोलुबल होता है। इसको एज ए पावर अल्कोहल किसको बोलते हैं हम लोग? पेट्रोल प्लस इथेनॉल को एक साथ ही साथ में क्या बेंजीन को मिला दें तो क्या इसको जो कि पावर अल्कोहल के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है इसका एप्लीकेशन? इसको जो कि फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो किसमें? एज ए एंटी फ्रीज प्रोडक्ट। ठीक है, एंटी फ्रीज प्रोडक्ट्स के रूप में इसका एप्लीकेशन होता है। साथ ही साथ में क्या एंटी सेप्टिक के रूप में इसका एप्लीकेशन होता है फॉर द स्टेरलाइजिंग वुंड्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म और द आइडोफॉर्म। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा क्लोरोफॉर्म और जो आइडोफॉर्म होता है इसके मैन्युफैक्चर में प्रिपरेशन में किसका यूज होता है? हमारा एथिल अल्कोहल या हमारा इथेनॉल का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है? टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। साथ ही साथ में जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या हमारा जो एथिल अल्कोहल है, ठीक है, एथिल अल्कोहल या इथेनॉल का यूज होता है। इसमें क्या होता है? तो बाय एडिंग द मेथनॉल एंड द पायरिडीन, ये क्या होता है हमारा इथिल अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जब भी हमारा क्या होता है मेथनॉल को साथ ही साथ में पायरिडीन को ऐड कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है जो एथिल अल्कोहल होता है हमारा ये जो है कि ड्रिंकिंग के लिए क्या होता है अनफिट होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या हमारा मेथिल अल्कोहल इन द लिक्वर कॉजेज द ब्लाइंडनेस। अगर मेथिल अल्कोहल क्या होता है हमारा लिक्वर में हो मतलब जो शराब वगैरह होते हैं इसमें अगर लिक्वर में जो है कि मेथिल अल्कोहल की मात्रा होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा इसके कारण जो है कि ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल जो होता है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें से कुछ चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको इसी भी चीजें याद हो जाए। एथिल अल्कोहल क्या होता है? इसका फार्मूला की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसको ऐसे स्पिरिटी ऑफ वाइन्स के रूप में जानते हैं। इसका मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है? तो फर्मेंटेशन एंड द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर बाय ईस्ट। इसको इसलिए हम जो कि ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। डीएनए क्या होता है हमारा अल्कोहल में सोलुबल होता है। और जब पावर अल्कोहल की बात करते हैं तो क्या पेट्रोल इथेनॉल और बेंजीन का आपस में जब मिला देते हैं तीनों को तो क्या पावर अल्कोहल बनता है जिसको ये फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एंटी फ्रिज प्रोडक्ट के रूप में इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता है। साथ ही साथ में क्या हमारा क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म के प्रिपरेशन में इसका एप्लीकेशन होता है। और जो भी हमारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं इनको प्रिजर्वेशन में भी हमारा किसका यूज होता है? एथिल अल्कोहल जिसको ऐसे एथनॉल के नाम से भी जानते हैं इसका एप्लीकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में सॉरी केमिस्ट्री में क्या है हमारा पॉलीमर है। पॉलीमर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पीवाई ग्रुप में डिफरेंट जो है कि पेपर्स में पूछा गया है। तो पॉलीमर्स की बात करते हैं तो क्या हमारा प्रोटीन को देख लेते हैं। क्या होता है पॉलीमर ऑफ हमारा एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड का हमारा पॉलीमर है प्रोटीन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो प्रोटीन होता है ठीक है ये हमारा किसका पॉलीमर होता है? हमारा एमिनो एसिड का जो है कि हमारा पॉलीमर होता है। साथ ही साथ में जब हम स्टार्च की बात करते हैं साथ ही साथ में स्टार्च प्लस सेलुलोज और ग्लूकाजोन क्या होता है? हमारे पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के पॉलीमर कौन कौन से होते हैं हमारे? स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, साथ ही साथ में क्या हमारा ग्लूकाजोन हो गया। नाउ नेक्स्ट वन चिटीन को देख लेते हैं। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ द एन एसिटिली एमिनो ग्लूकोज। ठीक है, तो चिटीन होता है क्या हमारा पॉलीमर किसका होता है? एन एसिटिली एमिनो ग्लूकोज का। और क्या होता है? इट कंटेन्स क्या करता है? नाइट्रोजन कंटेन करता है हमारा चिटीन। ये क्या होते हैं हमारे चिटीन एक्चुअली में होते क्या है? तो क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ द एंथ्रोपोड्स। जो हमारे एंथ्रोपोड्स वगैरह होते हैं ना इनका जो एक्सोस्केलेटन जो होता है किसका बना होता है? हमारा चिटीन का बना होता है। और चिटिन जो पॉलीमर होता है किसका? एन एसिटिली एमिनो ग्लूकोज का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा? नेचुरल जो कि रबर देख लेते हैं इसका। ये क्या होता है हमारा पॉलीमर किसका होता है? हमारा आइसोप्रीन का। ठीक है, जो नेचुरल रबर होता है किसका पॉलीमर होता है? हमारा आइसोप्रीन का। साथ ही में क्या हो? इट हार्वेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या हमारा ऊल होता है। साथ ही साथ में जो कॉटन होता है, सिल्क होता है, ऊल होता है। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा? लेदर होता है, एंजाइम्स एंड द सेलुलोज क्या होते हैं? सभी के सभी क्या होता है हमारे एक तरीके का पॉलीमर्स होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ऊल हो गया, ऊल कॉटन, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, लेदर हो गया, एंजाइम्स हो गया और सेलुलोज हो गया। सभी के सभी क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं हमारे। नाउ कुछ आर्टिफिशियल पॉलीमर्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या हमारा? पॉलीइथिलीन और द पॉलीथीन को देख लेते हैं। ये किसका पॉलीमर होता है? हमारा इथिलीन का पॉलीमर होता है क्या? पॉलीथीन
या जो है कि पॉलीइथिलीन, ठीक है। पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन क्या होता है? ये पॉलीमर होता है हमारा इथिलीन का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा अगेन जो है कि एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। ये क्या होता है? इट आल्सो नोन एज द पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4 होल ब्रैकेट एन। ये क्या होता है? सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हमारा 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही में क्या होता है? इट यूज एज ए नॉन स्टिक कोएटिंग ऑफ फॉर द पेन्स एंड द कुकवेयर बिकॉज इट्स हैवी वेरी स्मूथ, ठीक है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। इस नेचर के कारण क्या होता है? इसका यूज इसमें होता है हमारा नॉन स्टिक कोएटिंग फॉर द पेन्स एंड द कुकवेयर। साथ ही साथ में हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा? ये हमारा पॉलीविंसिल क्लोराइड, जिसको पीवीसी के नाम से जानता है, क्या होता है? ये नॉन बायोग्रेडेबल नेचर का होता है। साथ ही साथ में क्या होता है? यूज टू मेक पाइप्स, पाइप्स के में पीवीसी की पाइप्स बनी होती हैं। कंटेन द डेंजरस हमारा केमिकल, जिसका नाम क्या है? पॉलीक्लोरोप्रोपीन, एक तरीके का डेंजर केमिकल होता है जो हमारे पॉलीविंसिल क्लोराइड या पीवीसी पाइप्स में होता है। अब नेक्स्ट वन हमारा आर्टिफिशियल जो क्या हमारा नियोप्रीन को देख लेते हैं। क्या इट आल्सो कॉल्ड, क्या हमारा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जो है कि सॉरी, ये इसमें जो मैंने बोला पॉलीक्लोरोप्रोपीन जो है कि इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बस क्या करता है? हमारा डेंजरस केमिकल्स को कंटेन करता है। नाउ नियोप्रीन में देख लेते हैं। क्या इट आल्सो कॉल्ड, क्या हमारा पॉलीक्लोरो प्रीन के नाम से भी जानते हैं, और यह पीसी रबर भी होता है, ठीक है। इसका जो है कि दो नाम है नियोप्रीन का। फर्स्ट वन क्या हमारा? क्लोरोपीन, और साथ ही साथ में पीसी रबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लोरोपीन। क्लोरोपीन के जो पॉलीमराइजेशन से जो प्राप्त होता है, ये क्या होता है? हमारा नियोप्रीन होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वन क्या है जो आर्टिफिशियल है? प्रोपीलीन क्या होता है? सिमिलर टू द पॉलीइथिलीन होता है। पॉलीइथिलीन के सिमिलर होता है हमारा क्या? पॉलीप्रोपिलीन। साथ ही में क्या होता है? बट स्टील हार्डर एंड मोर हीट रेसिस्टेंट। क्या होता है? हार्डर होता है, साथ ही साथ में जो है कि मोर हीट रेसिस्टेंट होता है। क्या हमारा? पॉलीप्रोपिलीन। साथ ही में क्या होता है? सेकेंड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक। क्या होता है हमारा? सबसे जो है कि सेकेंड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पॉलीप्रोपिलीन। मैंने ऊपर जो भी चीजें आपको बताया वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इन चीजों को फिर से थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें जो फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि कुछ हम पॉलीमर्स की बात कर रहे थे। तो प्रोटीन क्या होता है हमारा? एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकाजोन सभी के सभी क्या हमारे ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। चिटिन क्या होता है? हमारा पॉलीमर होता है एन एसिटिली एमिनो ग्लूकोज का, जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करता है। और साथ ही साथ में चिटिन क्या होता है? हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, जितने भी एंथ्रोपोड्स होते हैं उनके। नेचुरल रबर की बात करते हैं तो हमारा ये आइसोप्रेन का पॉलीमर होता है। उसके बाद से जो जितने भी वूल्स हो गए, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, लेदर हो गया, एंजाइम हो गया, सेलुलोज हो गया, सभी के सभी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। फिर जब हम आर्टिफिशियल पॉलीमर्स की बात करते हैं तो कुछ पॉलीमर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा? पॉलीइथिलीन, या इसको पॉलीथीन बोलते हैं। ये पॉलीमर होता है किसका? हमारा इथिलीन का। टेफ्लॉन जो होता है किसका पॉलीमर होता है? हमारा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और इसका फार्मूला होता है C2H4N। एक तरीके का क्या होता है? सिंथेटिक फ्लूरो पोलो पॉलीमर होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है हमारा? 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट यूज एज ए नॉन स्टिक कोएटिंग फॉर द पेन्स एंड द कुकवेयर के रूप में इसका यूज होता है, क्योंकि क्या होता है? ये स्मूथ नेचर का होता है। पॉलीक्लोराइड को देख लेते हैं, पीवीसी को देख लेते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है, पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। साथ ही में इसमें कुछ डेंजरस केमिकल्स होते हैं। अब नियोप्रीन को देख लेते हैं। क्या इसको जो है कि पॉलीक्लोरोप्रीन या पीसी रबर के नाम से भी जानते हैं। ये किससे बनता है? प्रोड्यूस होता है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ द क्लोरोपीन। क्लोरोपीन के पॉलीमराइजेशन से क्या हमको प्राप्त होता है? नियोप्रीन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा क्या है? पॉलीप्रोपिलीन क्या क्या होता है? पॉलीइथिलीन के सिमिलर होता है, हार्डर होता है, और क्या मोर हीट रेसिस्टेंट होता है। साथ ही में हमारा पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है? सेकेंड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा क्या? नायलॉन के बारे में देख लेते हैं। नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। नायलॉन जो होता है हमारा, ये जो क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। और घी को देख लेते हैं। घी क्या होता है? नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। ये भी हमारा क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है।
नाउ नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नॉन सेलुलोज फाइबर को देख लेते हैं। क्या होता है ये, नायलॉन जो होता है हमारा क्या नॉन सेलुलोज फाइबर होता है। साथ ही में क्या होता है, रेयन, कॉटन, हेम्प, जूट प्लस लिनेन क्या होता है, मेड ऑफ द सेलुलोज, सभी के सभी क्या हमारे सेलुलोज के बने होते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कुछ चीजों को, नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नायलॉन क्या होता है हमारा एक तरीके का नेचुरल नंबर नहीं पॉलीमर नहीं होता है। घी क्या होता है, ये भी हमारा नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, नॉन सेलुलोज फाइबर क्या होता है हमारा, नायलॉन क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक फाइबर होता है। रेयन हो गया, साथ ही साथ में क्या हो गया, कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया प्लस लिनेन हो गया, सभी के सभी क्या हमारे सेलुलोज के बने होते हैं। नाउ जो है कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, जो नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है, पॉलीमिड्स देख लेते हैं। पॉलीमिड्स क्या होता है हमारा, यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, ठीक है। जो हमारा बुलेट प्रूफ वगैरह जो भी होते हैं ना, किसके बने होते हैं, पोली में निड्स, ठीक है, पोलियामिड्स के बने होते हैं हमारे बुलेट प्रूफ चीजें। साथ ही में क्या होता है, पोलियामिड्स का एक फॉर्म क्या होता है हमारा, केवलार इज ए पेरा एरोमेटिक पोलियामिड्स, ठीक है। केवलार क्या होता है हमारा एक तरीके का पेरा एरोमेटिक पोलियामिड्स होता है। डेट मीन्स कि हमारा क्या होता है, जो भी बुलेट प्रूफ सामान बनते हैं किसके, हमारे केवलार के बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या बुलेट प्रूफ विंडो किसका बना होता है, बाय यूजिंग पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट को यूज करके बुलेट प्रूफ विंडोज को बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा लेमिनेटेड ग्लास की बात करते हैं, तो यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, जो हमारा लेमिनेटेड ग्लास होता है किसका, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बनाने में मैन्युफैक्चर में यूज होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, केवलार हो गया, साथ ही साथ में क्या हो गया हमारा, लेक्शन हो गया। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, बुलेट प्रूफ मटेरियल के मैन्युफैक्चर में क्या क्या यूज होता है, केवलार हो गया, और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा लेक्शन, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाते हैं हम लोग, जो है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, पॉलीकार्बोनेट की बात करते हैं, तो क्या आल्सो कॉल्ड लेक्शन, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट को ऐसे लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ग्लाईपीटल पॉलीमर क्या होता है, यूज टू मेक पेंट्स, ठीक है, पेंट्स के मैन्युफैक्चर में हमारा ग्लाईपीटल पेटल पॉलीमर का यूज होता है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, फेनॉल को देख लेते हैं, क्या यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बेकेलाइट, क्या होता है, फेनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन होता है हमारा बेकेलाइट। तो एक तरीके से क्या होता है, बेकेलाइट के मैन्युफैक्चर में क्या हमारा फेनॉल यूज होता है, ठीक है। मैंने जो भी चीजें बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं जो है कि इन चीजों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो है कि फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट वन क्या था, जो मैंने ऊपर बताया कि पोलियामीड, ठीक है, पोलियामीड क्या होता है हमारे, एक केवलार क्या होता है, एक तरीके का पोलियामीड होता है, जिसका एप्लीकेशन क्या होता है हमारे बुलेट प्रूफ चीजों को बनाने में। बुलेट प्रूफ विंडो की बात करते हैं, तो पॉलीकार्बोनेट का बना होता है हमारा। लेमिनेटेड ग्लास से क्या बनता है हमारा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। केवलार प्लस लेक्शन क्या होता है, इनसे हम जो है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाते हैं। और लेक्शन क्या होता है हमारा, एक तरीके का पॉलीकार्बोनेट होता है। पेंट्स के मैन्युफैक्चर में किसका यूज होता है हमारा, ग्लाईपीटल पॉलीमर का यूज होता है। साथ ही साथ में जो बेकेलाइट होता है, इसमें क्या हमारा फेनोल का यूज करते हैं इसके मैन्युफैक्चर में। तो नेक्स्ट वन चैप्टर देख लेते हैं, हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक एसिड में बात करते हैं, तो हमारा क्या है, एडिपिक एसिड की बात कर लेते हैं। क्या होता है हमारा, मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस नायलॉन, नायलॉन के प्रोडक्शन में जो है कि हमारा एडिपिक एसिड का यूज होता है, जो एक तरीके क्या होता है हमारा मोनोमर होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, फैटी एसिड नॉट फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, जो हमारा फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं ना, क्या हमारे किसी भी तरीके के कोई ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारा, सी आर, इसका जो फार्मूला होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एस, ठीक है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच हमारा फार्मूला होता है कार्बोक्सिल एसिड का। अब कुछ हम देख लेते हैं सोम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में हमारे डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वन क्या होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड होता है, क्या इंसेक्ट का जो स्टिंग्स होता है इसमें हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो एक तरीके का हमारा कार्बोलिक एसिड है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड देख लेते हैं, क्या है, ब्लड एंड टिश्यूज में हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जिसको ऐसे हम विनेगरा के नाम से भी जानते हैं। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है हमारा, प्रिजर्वेटिव फॉर द स्टोर्ड ग्रेन्स बॉडी ऑर्डर मिल्क एंड द चीज, क्या होता है हमारा, क्या होता है, एक तरीके का प्रोपियोनिक एसिड होता है, जिसको एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, किसके, ग्रेन्स के, बॉडी के, मिल्क के और चीज के, क्या हमारे प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, ब्यूटेनिक ब्यूटेरिक एसिड होता है, क्या बटर में पाया जाता है।
अब हमने ऊपर जिन चीज़ों को देखा, फॉर्मिक एसिड था इन सब चीज़ों को, ठीक है? तो फिर से मैं थोड़ा इन चीज़ों को रिपीट कर दूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को। जो फर्स्ट वन मैंने देखा, क्या देखा था हमने ऊपर कि ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसमें जो एडीपिक एसिड होता है, क्या होता है? नायलॉन होता है। फैटी एसिड क्या होता है हमारा? नॉट फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद से हमने क्या देखा था? कुछ हमारे जो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, जिसमें क्या होता है हमारा? जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, इंसेक्ट के स्टिंग्स में पाया जाता है। साथ ही साथ में हमारा कार्बोनिक एसिड क्या होता है? हमारा ब्लड और साथ ही साथ में टिश्यूज में पाया जाता है। एसिटिक एसिड को क्या एज विनेगरा में पाया जाता है। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है हमारा? प्रिजर्वेटिव होता है किसका? ग्रेन्स का, बॉडी का, मिल्क का, चीज़ का, ठीक है? इनको प्रिज़र्व करने के लिए प्रोपियोनिक एसिड का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में ब्यूटीरिक एसिड होता है, क्या हमारे बटर में पाया जाता है। नाउ जो हमारा फॉर्मिक एसिड हमने ऊपर देखा था, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला होता है, क्या होता है? इट डेंजरस बट लो कंसंट्रेशन इन इज़ वेरी यूज़फुल। क्या होता है कि ये एक तरीके से क्या होता है हमारा ये क्या होता है हमारा? डेंजरस होता है अगर इसका हाई अमाउंट हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, लेकिन क्या होता है लो कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ही यूज़फुल होता है इसका। इट्स एन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी क्या हमारा फॉर्मिक एसिड का यूज होता है? क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है या प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या एसिटिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। क्या है? CH3COOH क्या होता है? इसको ऑल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं जो एसिटिक एसिड होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? CH3COOH, ठीक है? इसका फार्मूला होता है। नाउ इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, तो मैं इन चीज़ों को फिर से रिपीट करता हूँ। ये जो फॉर्मिक एसिड होता है जिसका फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। इसको एज हम क्या, इसके एंटीबैक्टीरियल नेचर के कारण इसे इसको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड। हमारा जो एसिटिक एसिड होता है ना, इससे हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या? फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड क्या होता है? बोन दोनों के दोनों का वो क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हमारे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ द लेटिक एसिड कॉजेज पेन इन मसल्स। जब भी हमारे मसल्स में लेटिक एसिड का, ठीक है, लेक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? हमको पेन फील होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या? लेमन क्या है? एक तरीके का सिट्रिक एसिड है। लैक्टोज इज ए मिल्क सुगर। लैक्टिक एसिड इज ए प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। जो हमारा लैक्टिक एसिड क्या होता है? हमारा लैक्टोज के फर्मेंटेशन के बाद से प्राप्त होता है। और लैक्टोज क्या होता है? एक तरीके का मिल्क शुगर होता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? हमारा कर्ड में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो क्या इसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। मल्टोज क्या होता है? इन मल्ट जर्मिनेटेड कीरल्स, ठीक है, इनमें पाया जाता है हमारा मल्टोज। ग्रेप्स की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा? टार्टेरिक एसिड में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड जो किसमें? हमारा ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। टोमेटो की बात करते हैं, ठीक है, टोमेटो, तो इसमें क्या होता है हमारा? सिट्रिक एसिड, साथ ही साथ में मेलिक एसिड, साथ में क्या हुआ? ऑक्जेलिक एसिड। इज ए लेस अमाउंट। क्या ये सभी के सभी एसिड हमारे क्या हमारे टोमेटो में पाए जाते हैं, लेकिन जो ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा क्या होती है हमारी इसमें कम होती है। एक्ट एज ए एंट एसिड, एंट एसिड के रूप में भी इसको जाना जाता है, किसको? टोमेटो को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? टार्टेरिक एसिड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में पाया जाता है। साथ ही साथ में तामरीन में पाया जाता है और बनाना में पाया जाता है हमारा टार्टेरिक एसिड। इन सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पीछे वाले विटामिन के चैप्टर में बताया था। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चर में किसका यूज होता है? हमारा टार्टेरिक एसिड का यूज होता है, जो हमारे ग्रेप्स में, टामरीन में, साथ ही साथ में क्या, बनाना में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या होता है? इट यूज्ड इन द फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हमारा किसका यूज होता है? हमारा ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। विनेगरा क्या होता है? एज ए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं? एज ए विनेगरा के, सॉरी, विनेगरा में क्या हमारा जो है कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है? विनेगरा में शुगर जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म इट। जो शुगर जूस वगैरह होता है ना, इसको फर्मेंटेशन के बाद से हमको जो कि विनेगरा मिलता है। बेंजोइक एसिड प्रेजेंट इन इट। इसमें जो है कि एक तरीके से बेंजोइक एसिड भी पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? ग्लाइसिन क्या होता है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एज ए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किसको जाना जाता है? ग्लाइसिन को जाना जाता है। एंड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव नहीं होता है। तो फिर से हम थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ऊपर से।
तो मैंने क्या बताया कि जो फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है हमारा किससे, एसिटिक एसिड से। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसके बाद से मैंने क्या बताया कि लेमिन में क्या हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लैक्टोज क्या एज ए मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। और लैक्टिक एसिड किससे मिलता है हमारा, फर्मेंटेशन ऑफ द लैक्टोज से मिलता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारा, कर्ड में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को ऐसे विटामिन सी के रूप में भी जानते हैं। मल्टोज क्या होता है हमारा, जर्मिनेटेड कीरल्स होते हैं में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेप्स क्या हमारा, ग्रेप्स में जो है कि टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है हमारा, सिट्रिक एसिड होता है, मेलिक एसिड होता है, साथ ही साथ में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है हमारा, लेस अमाउंट में होता है। ये जो हमारा क्या एंड एसिड के रूप में काम करता है। टार्टेरिक एसिड की बात करते हैं तो ग्रेप्स में, टामरिंड में, बनाना में पाया जाता है। और इसका जो मैन्युफैक्चर किसमें, बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चर में हमारा टार्टेरिक एसिड का यूज होता है। साथ ही में जब हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की, तो क्या इसका एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, फोटोग्राफी में इसका एप्लीकेशन होता है। विनेगरा क्या होता है हमारा, एक तरीके के एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है हमारा इसमें विनेगरा में। और साथ ही साथ में शुगर केन जूस के फर्मेंटेशन के बाद से क्या हमारा विनेगरा प्राप्त होता है। और साथ ही साथ में विनेगरा में थोड़ा सा अमाउंट क्या हमारा बेंजोइक एसिड का भी होता है। गिल्साइन की बात करते हैं तो क्या होता है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, अगेन जो है कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस हैं जो हमारे पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, टीएनटी को देख लेते हैं, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है टीएनटी का, क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसमें क्या क्या होता है हमारा, नाइट्रिक एसिड होता है और साथ में क्या होता है हमारा, टोल्यूइन होता है, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसको इसके मिक्सचर से क्या बनता है हमारा, टीएनटी बनता है, विस्फोटक। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या हमारा होता है, C6H2NO2 थ्राइस CH3, जो कि हमारा येलो सेल सॉलिड मटेरियल होता है। टीएनटी को जब हम मिला देते हैं किसके साथ, एमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो जो क्या बोलता है हमारा, एमेटोल बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम टीएनटी को एमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, एमेटोल बनता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा जो विस्फोटक है, क्या हमारा, ट्राई नाइट्रो गिल्सिन है, जिसको जो कि टीएनजी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या होता है, नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल होता है, वाइट फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है इसका नाम क्या है, टीएनजी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसको क्या एज आल्सो नोन एज नोबल ऑयल, नोबल ऑयल के रूप में भी जानते हैं इसको, किसको हम, जो कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन गिल्सिन को। इसमें क्या होता है, इट यूज टू मेक डायनामाइट, डायनामाइट के मैन्युफैक्चर में किसका एप्लीकेशन होता है, यूज होता है हमारा टीएनजी का, जिसका नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, ग्लिसरीन, ठीक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसको एज ए नोबल ऑयल के रूप में जानते हैं। और इसी के हेल्प से क्या होता है हमारा, डायनामाइट का प्रोडक्शन होता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डायनामाइट को बनाने में किसका यूज होता है, तो टीएनजी का यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और इसमें होता क्या क्या है, नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल होता है, वाइट फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, साथ ही साथ में क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है इसमें। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, कि ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये क्या होता है, इसको टीएनपी की शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ये क्या होता है, नोन एज ए पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है किसको, ट्राई नाइट्रोफेनॉल को। और इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है O2N थ्राइज C6H2OH। ये क्या होता है, मोस्ट एसिडिक फेनोल्स, क्या होता है, मोस्ट एसिडिक फेनोल नेचर का होता है। आपको बस ये जानना है कि जो ट्राई नाइट्रोफेनॉल होता है ना, टीएनपी, इसमें क्या होता है, पिक्रिक एसिड का यूज होता है, साथ ही साथ में ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके का विस्फोटक होता है। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं हमारा, जो विस्फोटक के कैटेगरी में आते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फेनॉल को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, फेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, किसके, ऑलरेडी मैंने जो नीचे आपको बताया था, किसका नाम था, ये नाम था ट्राई नाइट्रोफेनॉल, टीएनपी, ठीक है। टीएनपी में किसका किसका हमारा यूज होता है बनाने में, इसके मैन्युफैक्चर में, टीएनपी जो होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टीएनपी, क्या होता है, फेनोल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड होता है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा, टीएनपी बनता है। इट आल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन एज ए एंटीसेप्टिक, बर्न ट्रीटमेंट एंड द डाइस। इनका जो है कि कुछ और भी एप्लीकेशन किस में होता है, मेडिसिन में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, बर्न ट्रीटमेंट के में होता है, साथ ही साथ में डाइस में होता है।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डायनामाइट को देख लेते हैं क्या है, इसको बनाया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा ब्लास्टिंग गेलाटिन क्या होता है, इसमें जो है कि 7% हमारा नाइट्रोसेलुलोज होता है और 93% क्या होता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा बनता है वो क्या होता है हमारा ब्लास्टिंग गेलाटिन होता है। इसका यूज क्या होता है, यूज इन द क्यूरेंस एंड द माइनिंग एज एन एक्स, जो हमारे माइनिंग वगैरह होते हैं ना उनमें एज एक्सप्लोजिव के फॉर्म में किसका यूज होता है हमारा ब्लास्टिक गेलेटिन का यूज होता है। ना नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रो आर ओ एक्स को देख लेते हैं, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूले की जब बात करते हैं ये होता है O2NnCH2 थ्राइस। और इसका नाम क्या होता है, इसको बनाया किसके द्वारा गया था, इसको बनाया गया था जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा। किसको, आर ओ एक्स को बनाया गया था जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा। और इसको आल्सो नोन एज ए क्या हमारा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम, जो कि प्लास्टिक जो है कि एक्सप्लोसिव के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में क्या है, इट आल्सो नोन एज ए हेक्सोजेन, हेक्सोजेन के नाम से भी जानते हैं इसको। इन जर्मनी, जर्मनी में क्या है, इसको हेक्सोजेन के नाम से जानते हैं। साथ ही में क्या है, इसको T4 के नाम से भी जानते हैं इटली में, और साथ ही साथ में साइक्लोनाइट के नाम से इसको यूएस में जाना जाता है। मतलब जो ROX है ना, ये हमारे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो जर्मनी में किस नाम से इसको जाना जाता है, हेक्सोजेन के नाम से, T4 के नाम से इटली में, और साथ ही साथ में साइक्लोनाइट के नाम से हमारा यूएस में। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था, इसको बनाया गया था जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा। और एक तरीके का क्या है, एक तरीके का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है। इसको ऐसे क्या एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, रॉयल डिरोलिएशन एक्सप्लोजिव के नाम से भी इसको जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, गन कॉटन को देख लेते हैं क्या, ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोसेलुलोज। इसको जो है कि नाइट्रोसेलुलोज के नाम से भी जानते हैं, किसको, गन कॉटन को। इसमें होता क्या है, नाइट्रेटिंग सेलुलोज, जिसको क्या, कॉटन और द वुड प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेटिंग सेलुलोज जिसको जो है कि कॉटन और वुड के नाम से भी जानते हैं, प्लस नाइट्रिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है हमारा गन कॉटन होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, गन कॉटन के बारे में क्या होता है, यूज्ड इन द रॉकेट प्रोपेलेंट्स एंड द प्रिंटिंग इंक बेस मिल्ड एक्सप्लोजिव, क्या होता है, मिल्ड एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। साथ ही साथ में गन कॉटन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, रॉकेट्स में होता है, प्रोपेलेंट्स में होता है, प्रिंटिंग इंक बेस में होता है। साथ में क्या होता है, यूज टू मैन्युफैक्चर बिलार्ड बॉल्स, ठीक है, बिलार्ड्स बॉल होते हैं, इनके मैन्युफैक्चर में किसका यूज होता है, हमारा गन कॉटन का होता है यूज। तो फिर से मैं इन चीजों को थोड़ा रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गन कॉटन क्या होता है, इसको एज ए नाइट्रोसेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, नाइट्रेटिंग सेलुलोज होता है, कॉटन और वुड होता है, प्लस नाइट्रिक एसिड, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा गन कॉटन बनता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज्ड इन द रॉकेट्स एंड प्रोपेलेंट्स, प्रिंटिंग इंक बेस, ए मिल एक्सप्लोजिव टाइप का होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बिलार्ड बॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इसमें क्या है, मेथेन प्लस एयर, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन मिक्सचर कॉजेज द मोर एक्सप्लोजन इन माइंस। जब हमारा मेथेन जो होता है एयर के संपर्क में आता है जिसके कारण क्या होता है, माइंस में एक्सप्लोजन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म देख लेते हैं, ये क्या होता है, आल्सो नोन एज ए क्लोरोपिकेरिन, ठीक है, क्लोरोपिकेरिन के नाम से भी जानते हैं किसको हम, जो कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इट यूज्ड एज ए टीयर गैस, इसको एज ए टीयर गैस के रूप में यूज करते हैं। अदर यूज की बात करते हैं तो क्या होता है, इसको एंटी माइक्रोबियल इसके पास प्रॉपर्टी होती है, फिंगोसाइड प्रॉपर्टी होती है, हर्बिसाइड हो गया, साथ ही साथ में इंसेक्टिसाइड्स। मतलब कि एग्रीकल्चर में इसका एप्लीकेशन होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का, जिसको ऐसे हम क्या नाइट्रोक्लोरोपिकरीन के नाम से भी जानते हैं, और क्या एक तरीका होता है टीयर गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ये क्या होता है हमारा, यूज इन द डायनामाइट, ठीक है, हमारा जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है इसका एप्लीकेशन क्या होता है हमको, इसको एज हम जो कि डायनामाइट में भी यूज करते हैं, ठीक है, किसको, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट को हम डायनामाइट में भी यूज करते हैं। नाउ जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अगेन जो है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट पेपर क्या है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, द फ्यूल को देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में पूछे गए हैं। तो पहला हमारा क्या है, हेवी हीटिंग वैल्यू को देख लेते हैं, क्या होता है ये, ऑफ काउ डंग। कि जब हीटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो जो काऊ का द्वारा जो काऊ के मलबे से जो हमारा बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, और उसके गोबर का बना होता है कोक, उसका क्या होता है हीटिंग वैल्यू 6000 से 8000। साथ ही साथ में जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसकी हीटिंग वैल्यू कितनी होती है, 1,50,000 होता है, जो कि हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होता है।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें कोल कोल की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा कोल, कोक प्लस कोलतार प्लस कोल गैस, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम इट, किससे, कोल जो होता है इससे हमको क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, साथ ही साथ में क्या, कोल गैस मिलता है, किससे, कोल के थ्रू। साथ ही में इसके मेन 4 मेन टाइप होते हैं, क्या होता है हमारा, पीट कोल होता है, लिग्नाइट कोयल होता है, बिट्यूमिनस कोयल होता है, साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, एंथ्रासाइट कोयल होता है। जब हम एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो क्या हमारा सबसे हार्ड कोल होता है, बिट्यूमिनस कोल क्या होता है हमारा, सॉफ्ट कोल होता है, लिग्नाइट क्या होता है हमारा, ब्राउन कोल होता है, और पीट जो है कि सबसे इनमें से कोल में सबसे जो है कि हमारा लो क्वालिटी का होता है। तो क्या हमने देखा कि जो कोल होता है इससे हमको क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोलतार मिलता है और कोल गैस मिलता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम कोक के बारे में, क्या जो ऑलरेडी हमारा क्या हमारा कोल के थ्रू फाइंड आउट होता है। इसमें क्या होता है, फ्यू इम्प्योरिटीज एंड द हाई कार्बन कंटेंट, क्या होता है इसमें कुछ फ्यू इम्प्योरिटीज होती हैं कोक में, और साथ ही साथ में कार्बन का कंटेंट क्या होता है, हाई होता है। डिराइव फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द लो एस एंड द लो सल्फर बिटुमिनस कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा बिटुमिनस कोयल होता है इसको जो है कि एब्सेंस में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं जिससे कि हमको कोक प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर में क्या हमारे कोक का यूज होता है, ठीक है। कोक का एप्लीकेशन क्या होता है हमारे स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कोलतार के बारे में, क्या होता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोक, कोक के जो है कि प्रोडक्शन में एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, कोलतार निकलता है। साथ ही साथ में क्या होता है, एंड द कोल गैस फ्रॉम कोल, मैं इसको थोड़ा फिर से पढ़ देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कोक एंड द कोल गैस फ्रॉम कोल, जो अब हम कोल के थ्रू क्या करते हैं, कोक और कोल गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो एज ए कोलतार जो होता है क्या हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में इसमें से बाहर निकलता है। इट हैज बोथ मेडिकल एंड द इंडस्ट्रियल यूज, इसका क्या होता है हमारा मेडिकल यूज भी होता है, साथ ही साथ में क्या होता है इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, किसका, कोलतार का। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि कोल गैस के बारे में थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं, क्या है, प्रोड्यूस्ड व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्या होता है जब हम कोल को एयर के एब्सेंस में गर्म करते हैं तो क्या हमको मिलता है, कोल गैस गैस मिलता है। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे कोल गैस के, क्या क्या होते हैं हमारा, हाइड्रोजन होता है, CH4 होता है, साथ ही साथ में CO होता है, ये हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, कोल गैस के। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा पेट्रोलियम के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ए ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के रूप में किसको जानते हैं हम, पेट्रोलियम को। इट इज सेपरेटेड इनटू द नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस के थ्रू क्या उसको उसको अलग किया जाता है। इट इज सेपरेटेड इनटू, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ, इट इज सेपरेटेड इनटू किसमें किसमें, नेचुरल गैस, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन प्लस फ्यूल। जो पेट्रोलियम होता है ना इसको कई भागों में जो है कि बांटा जाता है, मतलब उससे उसको उससे फाइंड आउट होता है। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा, नेचुरल गैस होता है, सेकंड वन क्या होता है हमारा, गैसोलीन होता है, नेफ्था होता है, केरोसिन होता है, साथ ही साथ में फ्यूल होते हैं। ये सभी के सभी किससे हमको, फ्यूल के बाद से क्या होता है हमारा, लिब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गए, पैराफिन वैक्स हो गया, साथ ही साथ में एस्फॉल्ट हो गया। सभी के सभी क्या होते हैं हमारे, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम से निकलने वाली जो चीजें हैं, जो हमको पेट्रोलियम से चीजें मिलती हैं, क्या क्या होती है हमारी, नेचुरल गैस होता है, गैसोलीन होता है, नेफ्था होता है, केरोसिन होता है, फ्यूल होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल्स होता है, पैराफिन वैक्स होता है, asphalt होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा पेट्रोकेमिकल्स को देख लेते हैं, क्या है, डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम, ये हमारे पेट्रोलियम से डिराइव होते हैं, जो भी पेट्रोकेमिकल्स वगैरह होते हैं ना, ये हमारे किससे, पेट्रोलियम से ही डिराइव होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में क्या हो गया हमारा, एसिटिलीन हो गया, बेंजीन हो गया और इथेन हो गया, ये सभी के सभी किससे हमारे, ये हमारे जो है कि पेट्रोलियम से ही डिराइव होते हैं, और इसको क्या हमको पेट्रोकेमिकल्स के नाम से इनको जानते हैं। अब नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या होता है, इट इज ए फोजिल फ्यूल, ये फोजिल फ्यूल से प्राप्त होता है नेचुरल गैस हमारा। एक तरीके से क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ किसका किसका होता है हमारा, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन एंड द अदर गैसेस का मिक्सचर क्या होता है हमारा, नेचुरल गैस होता है। लाइक क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं फिर से पढ़ता हूँ थोड़ा इसको, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल गैस क्या होता है, इसे इसको एज ए फोजिल फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, मतलब कि घर में खाना वगैरह बनाने के। इसके मिक्सचर की बात करते हैं तो क्या-क्या इसके मिक्सचर में होता है, मेथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है और कुछ अदर गैसेस होते हैं। उन गैसेस की बात करते हैं तो कौन-कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो हमारा
इस मिक्सचर में पाया जाता है, नेचुरल गैस के मिक्सचर में। इसमें क्या होता है, हीलियम आल्सो फाउंड इन द नेचुरल गैस ऑफ द सम एरिया। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमारा नेचुरल गैस के मिक्सचर में क्या हमारा हीलियम का भी सम अमाउंट पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, मेथेन की बात करते हैं, क्या हाईएस्ट इन नेचुरल गैस। जो हमारा मेथेन का परसेंटेज होता है ना, जो कितना 45 से 85% तक होता है किसमें, नेचुरल गैस में मेथेन का कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो मेथेन होता है हमारे नेचुरल गैस में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा एलपीजी के बारे में देख लेते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह हमारे घरों में यूज होता है, इट मेड ड्यूरिंग नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड द ऑयल रिफाइनिंग। क्या होता है, जब एलपीजी कब बनता है हमारा, कब बनता है, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग में, साथ ही साथ में ऑयल रिफाइनिंग जब होता है तो इसके दौरान क्या हमारा एलपीजी का प्रोडक्शन होता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होता है, प्रोपेन एंड द ब्यूटेन आर द सेपरेटेड फॉर द नेचुरल गैस एंड द लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर। जो प्रोपेन होता है साथ ही साथ में ब्यूटेन होता है, इसके मेन कंपोनेंट होते हैं और किससे बनते हैं हमारे, जब नेचुरल गैस से इसको जो है कि दोनों को सेपरेट करके, ठीक है, किसको, नेचुरल गैस से हमारे प्रोपेन को और साथ ही साथ में जो ब्यूटेन है, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करके हम लिक्विफाइड कर देते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर पे, तो हमको एलपीजी प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, इट इज ए कलरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का कोई जो होता है ना सुगंध वगैरह नहीं होता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें लीकेज से डिटेक्ट करने के लिए इसमें जो कि एथिल मर सेप्टम जो है कि इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है हमारा क्या, एलपीजी, और इसको क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑर्डरलेस होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई सुगंध वगैरह कुछ नहीं होता है, स्मेल। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए क्या इसमें एथिल मर सेप्टम को मिला जाते हैं, जिससे कि जो इजीली हम जो है कि इसके लीकेज को डिटेक्ट कर पाए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा सीएनजी के बारे में क्या होता है, मेनली जो है कि इसमें क्या होता है, मेथेन होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, मेथेन, ठीक है, मेनली इसमें मेथेन होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, एथेन भी इसमें होता है। ठीक है, सीएनजी में दो कंपोनेंट होते हैं, मेथेन होता है, साथ ही साथ में एथेन होता है। और नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा कोक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बिकॉज जो कोक होता है ना, इसका एप्लीकेशन होता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इट एक्ट एज ए फ्यूल टू सप्लाई हीट प्लस एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट बाय प्रोड्यूसिंग CO टू रिड्यूस द आयरन और ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो बहुत ही एक फेमस एप्लीकेशन होता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, क्या होता है, कोक का एप्लीकेशन होता है। तो इसके एप्लीकेशन के पीछे कुछ रीजन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमको जो है कि इसको जब इसको इसका जो है कि हम यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा सप्लाई फ्यूल के रूप में काम करता है, जिससे हमको हीट जनरेट होता है। साथ ही साथ में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बाय प्रोड्यूसिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड CO टू रिड्यूस द आयरन और। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही में पेपर में पूछा गया है। टू मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल यूज्ड, क्या होता है, ऑक्टेन नंबर को यूज करते हैं, किसके, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को, पेट्रोल के क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर को यूज करते हैं। साथ ही में क्या होता है, हायर ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्यूल मींस द बेटर एंटी नॉकिंग कैपेसिटी ऑफ डेड फ्यूल। मतलब कि जितनी हमारी फ्यूल की ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, उसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। इसका मतलब क्या होता है, आल्सो इग्निशन स्टेबिलिटी ऑफ द गैसोलीन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये इसका एप्लीकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट वन क्या है, इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूज एज ए क्वालिटी पैरामीटर फॉर डीजल। जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो ऑक्टेन नंबर में इसके जो है कि प्योरिटी को मेजर करते हैं। जब हम डीजल की बात करते हैं तो क्या हमारा सीटेन नंबर, ठीक है, सीटेन नंबर यूज करते हैं किसके, क्वालिटी को मेजर करने के लिए डीजल का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फ्यूल यूज्ड इन द डीजल इंजन, क्या होता है हमारा, वेपर ऑफ डीजल प्लस एयर। ठीक है, वेपर ऑफ डीजल और साथ ही साथ में क्या एयर को यूज करते हैं किसके, डीजल इंजन में एज ए फ्यूल के रूप में। साथ ही में क्या होता है, नो कार्ब्यूरेटर इन डीजल इंजन, इन डीजल इंजन में किसी प्रकार का कोई हमारा कार्ब्यूरेटर नहीं पाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कि जो कार्ब्यूरेटर होता है, कार्ब्यूरेटर यूज इन द पेट्रोल इंजन, ठीक है, सॉरी, इसके बारे में बस आपको ये जानना है कि जो किसी प्रकार का जो कार्ब्यूरेटर होता है हमारे डीजल इंजन में नहीं पाया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, हमारा कार्ब्यूरेटर पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हम जो कि कुकिंग गैस को देख लेते हैं। ठीक है, कुकिंग गैस क्या होता है, और इसको एज ए बायोगैस के रूप में भी जानते हैं, और तो गोबर गैस के रूप में भी। इसका जो मेन कंपोनेंट क्या होता है, हमारा मेथेन होता है। साथ ही साथ में इसके जो बात करते हैं मिक्सर की, तो क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ में क्या मेथेन का मिक्सर होता है हमारा कुकिंग गैस।
ये क्या होता है, इट फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कुकिंग गैस का ये ओरिजिन होता है। साथ ही साथ में देख लेते हैं क्या है, गोबर गैस इन्वेंटेड बाय किसको, एसपी देसाई, एसपी देसाई के द्वारा जो है कि गोबर गैस का इन्वेंशन किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एलपीजी में क्या-क्या होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। साथ ही में क्या होता है, जो ब्यूटेन होता है ना, ये क्या होता है हमारा 65% होता है, ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है हमारे एलपीजी का। और एथेन क्या होता है, हमारे स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेथेन नहीं होता है। आपको याद रखना है कि जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, मेथेन नहीं होता है। ये किसके किसका मिक्सचर होता है, इथेन का, प्रोपेन का और ब्यूटेन का। साथ ही साथ में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में ब्यूटेन की मात्रा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी का। जब वाटर गैस की बात करते हैं तो किसका किसका मिक्सचर होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का मिक्सचर होता है हमारा वाटर गैस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, प्रेशर गैस इज नॉट गिवन इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर। जो प्रेशर गैस होता है ना, जो हमारे प्रेशर को मेजर करता है, ये हमारा डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर में नहीं दिया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द गैस इन द एलपीजी सिलेंडर। क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर गैस इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, सो द प्रेशर गैस कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द गैस। प्रेशर गैस का क्या होता है, हम गैस के जो है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गैस का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, इसमें जो होता है क्या है ना, जो भी उसके अंदर मटेरियल होता है क्या लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि हमारे प्रेशर गैस के थ्रू उसके प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, गैस्ट्रोल क्या होता है, हमारा इथील एल्कोहल प्लस पेट्रोल का जो क्या होता है, गैसोलीन, ठीक है, गैस ऑफ इन, ये इसका जो मिक्सचर होता है, इसको क्या बोलते हैं, गैसिटियोल बोलते हैं। आल्सो ऑब्टेन बाय फर्मेंटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के फर्मेंटिंग के पास से भी जो हमारा क्या गैस्टोइल को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही में इसका मिक्सचर क्या होता है, हमारा इथिल एल्कोहल और पेट्रोल का जो है कि मिक्सचर होता है हमारा गैसिटोइल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, टेट्रा इथिल लीड क्या होता है, यूज्ड इन द एंटी नोकिंग एजेंट टू अवॉइड द नोकिंग ऑफ द इंजन ऑफ ए कार। टेट्रा इथिल लीड होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसको एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, किसको, टेट्रा इथिल लीड को। और क्या इसका एप्लीकेशन होता है, टू अवॉइड द नोकिंग ऑफ द इंजन ऑफ ए कार। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और चीजों को देख लेते हैं। क्या होता है हमारा इथिलीन ग्लिसरॉल होता है, क्या इज यूज एज ए एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के रूप में किसका यूज करते हैं हम, जो कि इथिलीन ग्लिसरॉल का यूज करते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लिसरॉल को एज ए हम जो कि एंटी फ्रीज के रूप में यूज करते हैं फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। ऑटोमोबाइल में हम जो है कि एंटी फ्रीज के रूप में इथिलीन ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा, डीजल यूज इन हैवी व्हीकल्स फॉर हाई पावर एंड द इकोनॉमिक सेविंग, ठीक है। डीजल को हम यूज करते हैं जो हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं इनमें, क्यों, इसमें पेट्रोल क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि डीजल का क्या होता है हमारा, ये हाई पावर जनरेट करता है, साथ ही साथ में क्या हमारा इकोनॉमिक क्या होता है, पेट्रोल से सस्ता होता है। एसफॉल्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या इट यूज इन ए रोड कंस्ट्रक्शन, एसफॉल्ट का यूज किसमें होता है, हमारा रोड के कंस्ट्रक्शन में ये यूज होता है। ना जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, इसमें क्या है कि फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, ठीक है। ये हमारा जो है कि नेक्स्ट चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब तो कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रिजर्वेशन को मेथड को फॉलो करके हम जो कि फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, पॉस्चराइजेशन हो गया। इसमें क्या होता है, इसको जो है कि मिल्क को जो है कि लंबे समय तक सेव रखने के लिए क्या हम पाश्चराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी बैक्टीरियास वगैरह होते हैं ना, ये जो है कि पाश्चराइजेशन मेथड में मर जाते हैं। ये टेम्परेचर कितना होता है हमारा, ग्रेटर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पे क्या हम पाश्चराइजेशन का प्रोसेस को करते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, फ्रीज कैनिंग क्या होता है हमारा, फूड इज कुक्ड अंडर प्रेशर टू अटेन द टेम्परेचर हाई, ठीक है। इसके थ्रू भी क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, बेंजोइक एसिड हो गया, सॉर्बिक एसिड हो गया और प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एक तरीके का क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड को फॉर्म करते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, ऑल दिस एसिड्स आर एडेड एज अ साल्ट एज द सोडियम बेंजोनेट, ठीक है। सभी के सभी जो एसिड हैं एज ए साल्ट के फॉर्म में सोडियम बेंजोनेट में ऐड किए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हम उनको फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, सोडियम मेटा बायोसल्फेट। ये क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2H2O5 होता है। इसका क्या होता है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द जेम्स
सॉस एंड द पिकल्स। इनके प्रिजर्वेशन में किसका यूज होता है? हमारा सोडियम मेटा बायो बाइसल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2H2O5, इसका यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? सोडियम बेंजोनेट। ये क्या होता है? हमारा सॉफ्ट ड्रिंक प्लस एसिडिक फूड प्लस फ्रूट जूस। क्या इनके एप्लीकेशन में, ठीक है, इनके जो है कि प्रिजर्वेशन के लिए किसका हम सोडियम बेंजोनेट का यूज करते हैं? किसके किसके प्रिजर्वेशन में? सॉफ्ट ड्रिंक का, एसिडिक फूड्स का और फ्रूट जूस का। ठीक है, इनके प्रिजर्वेशन के लिए हम सोडियम बेंजोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? एपोक्साइड्स क्या होते हैं हमारे? एपोक्साइड्स ऑफ द इथिलीन एंड द प्रोपिलीन। ठीक है, एपोक्साइड क्या होता है हमारे? एपोक्साइड्स ऑफ द इथिलीन, एपोक्साइड ऑफ द प्रोपिलीन। ठीक है जो एपोक्साइड्स होते हैं हमारे इथिलीन के होते हैं, साथ ही साथ में प्रोपिलीन के होते हैं। बस इतना आपको जानना है इसमें। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जब ड्रग्स वगैरह होते हैं इनको देख लेते हैं। क्या होता है? एंटीपायरेटिक्स। फर्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या होता है? सब्सटेंस डेट रिड्यूस द फीवर। ये क्या होता है हमारे? ये इनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि एस्पिरिन हो गया। क्या हो? एस्पिरिन हमारा क्या होता है? एक तरीके का एंटीपायरेटिक होता है। इसको क्या, एस्पिरिन को हम क्या, एसिटिली सेलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या हमारा? पैरासीटामोल हो गया। फिर से क्या हो गया हमारा? फेनासिटीन हो गया। सभी के सभी क्या हमारे एंटीपायरेटिक्स हैं, जो एज ए ड्रग्स के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या, हमारा एनालिसिस को देख लेते हैं। इनका क्या यूज होता है? ड्रग्स डेट रिलीव पेन। कुछ ड्रग्स वगैरह होते हैं जो हमारे क्या, पेन को जो है कि दर्द वगैरह को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ द कॉन्सिक्यूशनेस। मतलब कि बिना चीजों को शून्य किए हुए उस पेन को कम कर देना की कुछ प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर? एनालिसिस के अंदर। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। नॉन नार्कोटिक एनालिसिस की बात करते हैं तो क्या होता है? एस्पिरिन क्या होता है हमारा? नॉन नार्कोटिक नेचर का होता है। एंड द पैरासीटामोल। कुछ हम नार्कोटिक एनालिसिस को देख लेते हैं, जैसे टेकिंग स्मॉल अमाउंट एंड द प्रोमोटिंग स्लीपनेस। क्या होता है? इसको जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट पे लेते हैं और इसको लेने के बाद क्या होता है? स्लीपनेस फील होता है। जैसे कि हमारा ओपीएम हो गया। ओपीएम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्या हो गया? मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया और कोडेनिन हो गया। ये सभी सभी क्या होते हैं? हमारे नार्कोटिक नेचर के होते हैं और इनको लेने के बाद से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और लेने के बाद से क्या होता है? स्लीपनेस फील होती है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? एंटीसेप्टिक को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? दे आर एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल नेचर के क्या होते हैं? हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं। सब्सटेंस डेट अप्लाई टू द लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब कि जो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो हमारा क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? सभी के सभी एंटी माइक्रोबियल नेचर के होते हैं सब्सटेंस। इनको क्या हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे हम इसको बात करते हैं तो क्या क्या होता है? हमारा मर कारो केरोक्रोम होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, अल्कोहल होता है और साथ ही साथ में आयोडीन होता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे एंटीसेप्टिक नेचर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कुछ और चीजों को, जैसे कि हमारा और कुछ इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हमारा H2O2 हो गया, बोरिक एसिड हो गया, पोटेशियम हो गया, पर पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, आइडोफार्म हो गया। ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे? ये सभी के सभी हमारे एनालॉजी सॉरी एंटीसेप्टिक्स होते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक होते हैं जो हमारे क्या, हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ डिस इन्फेक्ट्स को देख लेते हैं। क्या होता है? अप्लाई ऑन ए नॉन लिविंग टिश्यू। जैसे क्या हो गया? फेनॉल हो गया। कुछ हमारे ना कुछ नॉन लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे क्लीन के पर्पज से रूम वगैरह को क्लीन करना हो तो फेनॉल यूज करते हैं। मेथिल फेनॉल हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये सभी के सभी हमारे जो है कि लिविंग टिश्यूज पे इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनको जो है कि नॉन लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? ट्रैंक्विलाइजर। ये क्या होता है? टेक टू रिड्यूस द टेंशन और द एंग्जायटी और द हेल्प ए पर्सन टू स्लीप। क्या होता है हमारा? ट्रैंक्विलाइजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये टेंशन को कम करते हैं, साथ ही साथ में एंग्जायटी चिंता को कम करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को सोने में। तो कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या हमारा? जैसे कि रेस्पिरिन हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट रिओल्फिया सरपेंटिया। ठीक है, एक हमारा प्लांट होता है जिसके थ्रू क्या हमको रेस्पिरिन मिलता है, जो एक तरीके का क्या है? हमारा ट्रैंक्विलाइजर है। इसका नाम क्या है? हमारा रा ओल्फिया सरपेंटिया। इट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। क्या इसको हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी रा ओल्फिया सरपेंटिया को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? द बर ब्यूटेरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ये सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे ट्रैंक्विलाइजर होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स को देख लेते हैं। क्या होता है? केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉय देम। मतलब कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं ना, इनको जो है कि
सॉरी, फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि जो एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्ट्रॉय देम। मतलब कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है कि हिंडर करते हैं, साथ ही साथ उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स के थ्रू क्या होते हैं, ये हमारे ऑब्टेन होते हैं। साथ ही में क्या होता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो क्या हमारा पेनिसिलिन जो है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था, जिसको जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1939 में बनाया गया था। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन द वायरसेस, जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, जो हमारे बस बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करते हैं, वो वायरसेस पे काम नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या एनेस्थेटिक्स क्या क्या होते हैं। इट इंड्यूस्ड इन सेंसिटिविटी टू पेन, मतलब जो भी पेन वगैरह होते हैं ना, अगर हम एनेस्थेटिक्स को यूज कर देते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा पेन फील नहीं होता है। वैक्स एम्यूलेशन को देख लेते हैं, क्या है, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज यूज्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्टोरेज लाइफ। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए क्या हम वैक्स एम्यूलेशन को यूज करते हैं। फेरॉन्स क्या होता है, इट यूज इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हमारा यूज होता है क्या, फेरॉन। एनिमल चारकोल देख लेते हैं, क्या होता है, इट यूज इन द डी कलरिंग रा सुगर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ हनी क्या होता है, हमारा फ्रक्टोज जो होता है, हमारा मेन कंपोनेंट होता है हनी का। ग्रेप में शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। फ्रूट में शुगर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। टेबल शुगर क्या होता है, हमारा सुक्रोज होता है। ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे भी जो है कि इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि जो मेन कंपोनेंट हमारा हनी का क्या होता है, इसको हम मुझे को फ्रुक्टोज के नाम से जानते हैं। ग्रेप में जो शुगर होता है, क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है। फ्रूट में जो शुगर होता है, क्या हमारा फ्रक्टोज होता है। साथ ही में टेबल शुगर होता है, क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, स्टेविया क्या है, हमारा नेचुरल स्वीटनर है जो कि स्टेविया नाम से जाना जाता है। मिल्क शुगर क्या हमारा, लैक्टोज हो गया। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और चीजों को देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एस्पार्टम क्या होता है, हमारा एस्पार्टम क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, यूज इन द प्लेस ऑफ द टेबल शुगर। टेबल शुगर के जगह पे जो है कि हम एस्पार्टिम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एक तरीके का क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। जैसे टेबल शुगर क्या होता है, हमारा ऑलरेडी मैंने बताया कि जो सुक्रोज होता है हमारा, क्या होता है, एक टेबल शुगर होता है। कुछ और चीजों को देख लेते हैं, हमारा एस्पिरिन को देख लेते हैं, क्या हमारा ईट ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री, ट्री से क्या ऑब्टेन होता है, हमारा एस्पिरिन। और ट्री के क्या हमारा लेटेक्स ट्री, ठीक है, लेटेक्स ट्री होते हैं, उनसे क्या हमको एस्पिरिन मिलता है। पोटेशियम ब्रोमाइड को देख लेते हैं, क्या इट यूज्ड एज ए सेडेटिव, संतोष देने वाला, मतलब कि संतोष देने वाला समथिंग कुछ चीज होता है, उसको जो है कि उसके फॉर्म में क्या हमारा पोटेशियम जो है कि ब्रोमाइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, मेल इज ए होमोजेनाइज्ड बाय ब्रेकिंग डाउन फेड पार्टिकल्स टू द माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ क्या हमारा सेंट्रीफ्यूगो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा यू जेनोल क्या होता है, इट इज एन ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, यूजेनॉल क्या होता है, इट इज एन ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्लोव ऑयल। गुआवा के बारे में देख लेते हैं, क्या इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, जेली मेकिंग के लिए जो सबसे सुटेबल क्या होता है, हमारा गुआवा होता है। बिकॉज स्मॉलर सीड्स, इसमें क्या होता है, सीड्स के अमाउंट क्या होता है, हमारे कम होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिटर्जेंट एंड सोप को देख लेते हैं, जो अगेन जो है कि हमारे घटना चक्र की बुक से इसको शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। डिटर्जेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसके थ्रू क्या बनते हैं, हमारे डिटर्जेंट बनते हैं। इसमें क्या होता है, विद हायर मोलिकुलर वेट प्लस लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम्स, जो डिटर्जेंट होते हैं क्या होता है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, साथ ही साथ में क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा डिटर्जेंट बनता है। इसकी प्रॉपर्टी एक और क्या होती है कि इनका जो हायर मोलिकुलर वेट होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एटम्स होते हैं इनके अंदर में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्जेंट इज न्यूट्रल। जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है ना डिटर्जेंट का, क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। तो इट इज यूज टू क्लीन क्लोथेस, क्लोथेस को क्लीन करने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ द सोप इज एल्केलाइन। एल्केलाइन नेचर का क्या होता है, हमारा सोप जो होता है ना, सोप का सोल्यूशन क्या होता है, हमारा एल्केलाइन नेचर का होता है, ड्यू टू द हाइड्रोलोसिस। तो इट हार्मफुल फॉर क्लीनिंग। जो हमारा जो सोल्यूशन का, सोप का सोल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा एल्केलाइन नेचर का होता है। इसलिए जो है कि इसके थ्रू क्या होता है, हम क्लीनिंग नहीं कर सकते। ठीक है,
जो हमारा डीलैक्स कॉटन मतलब महँगे कपड़े वगैरह होते हैं ना, जो कॉटन वगैरह समथिंग कुछ के होते हैं, उनको जो है कि क्लीन करने के लिए हम सोप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा सोप के बारे में देख लेते हैं, क्या है, दे आर साल्ट ऑफ द फैटी एसिड वेयर फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिल एसिड, दे हैव ए लॉन्ग चेन, जैसे क्या हमारा एग्जांपल में क्या होगा, पाल्मिटिक एसिड हो गया एंड स्टीयरिक एसिड हो गया, ये सभी के सभी क्या हमारे एग्जांपल है सोप के। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ चीजों को, क्योंकि आपसे को में भी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। तो जो सोप होता है हमारा क्या होता है, दे आर द साल्ट ऑफ द फैटी एसिड्स, क्या होते हैं हमारे फैटी एसिड्स के साल्ट होते हैं हमारे, वेयर फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिल एसिड, दे हैव ए लॉन्ग चेन, जैसे कि हमारे एग्जांपल में क्या हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया और क्या स्टीयरिक एसिड हो गया, दोनों के दोनों क्या एग्जांपल है, हमारे सोप के एग्जांपल है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, इट मेड बाय द प्रोसेस ऑफ द सेपो saponification. It involves conversion of a fat or the oil into a soap and the glycerol by the action of a heat in the presence of alkalis. क्या होता है ना कि जो सपोनिफिकेशन होता है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हमारा सोप का मैन्युफैक्चर होता है और इसका किस तरीके से कन्वर्जन होता है हमारा फैट और ऑयल का सोप में, तो इसको थोड़ा देखते हैं क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ द फैट एंड द ऑयल इनटू द सोप एंड द ग्लिसरॉल बाय एक्शन ऑफ ए हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें क्या हमारा सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं, तो गिव हार्ड सोप एंड द वेजिटेबल ऑयल, जो हमारा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं क्या करते हैं, हार्ड सोप और साथ ही साथ में वेजिटेबल ऑयल्स को, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, क्या हमारा सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, गिव हार्ड सोप, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं हमारे क्या करते हैं, हार्ड सोप को देते हैं, साथ ही साथ में क्या हमारे वेजिटेबल ऑयल्स इससे बने होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं हमारे, गिव सॉफ्ट सोप, मतलब कि सैचुरेटेड फैट्स जब सोप के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या हमारे इसको हार्ड सोप होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, जब अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे सोप के साथ कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं, सॉफ्ट सोप बनाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स को, इसमें क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स और द फैट्स, कास्टिक सोडा हो गया और द कास्टिक पोटास हो गया। जब फिलर्स की बात करते हैं क्या हमारा NaOH हो गया, सॉरी कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, सोडियम रॉक्सीनेट एंड सोडियम सिलिकेट प्लस सल्फर, ये क्या होते हैं हमारे रॉ मटेरियल होते हैं किसके लिए, सोप्स के लिए। सोप्स के मैन्युफैक्चर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है क्या होता है हमारा, वेजिटेबल ऑयल होता है और फैट्स होता है, कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, कास्टिक पोटाश जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है। कुछ फिलर्स यूज होते हैं जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, रॉक्सीनेट हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया प्लस सल्फर हो गया। कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, सोप रिमूव ग्रीज बाय द एम्यूलिफिकेशन, एम्यूलिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, सोप जो होता है ग्रीज को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, डिटर्जेंट देख लेते हैं, इट इज ए रिफाइनिंग एजेंट होते हैं हमारे। यहाँ पे नोट मैंने डाला है, इस नोट को पढ़ देता हूँ, क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर इज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ द सोप और डिटर्जेंट, जो हमारा सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का, इसको जब हम लिक्विड में जो है कि सोप या डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो सरफेस टेंशन टी की वैल्यू होती है क्या हमारे ड्रास्टिकली जो कि रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दोनों होता है फर्टिलाइजर का। मेन्यूर्स देख लेते हैं हमारा, ठीक है, क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, लेस रिच इन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास अप्लाइड इन ए ग्रेटर क्वांटिटी, जो मेन्यूर्स वगैरह होते हैं ना, इनको जो है कि ग्रेटर क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ता है खेतों में, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, बहुत ही कम रिच होते हैं किसमें, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में और पोटास में। बट किसमें रिच होते हैं, ये रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, इनमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और ह्यूमस भी अवेलेबल होता है, सो इट इम्प्रूव द सॉइल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड द स्टोर वाटर। इट ऑल्सो क्या लिखा, इसको कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन मैन्योर को देख लेते हैं, क्या होता है, इट्स ए टाइप ऑफ द कवर क्रॉप टू एड न्यूट्रिएंट एंड द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। क्या करते हैं कि ग्रीन मैन्योर क्या करते हैं इसके थ्रू, इज ए टाइप ऑफ ए कवर क्रॉप टू एड न्यूट्रिएंट एंड द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, लेग्यूम्स को क्या होता है, मेनली ये पी फैमिली प्लांट होता है। इट यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। जैसे क्या हो गया हमारा, क्लोवर हो गया और क्या क्या हो गया, एस्टेच हो गया, इन दोनों का एज ए लेग्यूम्स के फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, पी फैमिली के दोनों प्लांट होते हैं और इनका क्या होता है,
एज ए ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में यूज होता है। कुछ सिंथेटिक फर्टिलाइजर देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, इट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स इन द टू फॉर्म। पहला क्या होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में जो NO3 माइनस हो गया, सेकंड में क्या हमारा अमोनिया जो कि NH4 प्लस हो गया। इन दो फॉर्म में जो है कि प्लांट के जो रूट्स वगैरह होते हैं ये हमको जो हमारे जो कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, तो क्या होता है, ये पेडी प्रीफर अमोनिया। जो पेडिस वगैरह होते हैं ना, वो किसको प्रीफर करते हैं, अमोनिया को। साथ ही साथ में एक कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो क्या हमारा सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा अमोनियम फर्टिलाइजर होता है, साथ ही साथ में अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है, और नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, अमोनियम एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, क्या क्या होते हैं, यूरिया हो गया और कैल्शियम साइनाइड हो गया, ये हमारे एमाइड फर्टिलाइजर में आते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा चीज़ों को रिपीट करता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। सिंथेटिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये हमारे प्लांट्स के रूट्स के द्वारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर को नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में जो है कि ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पेडी वगैरह होते हैं ना, पेडीज किसको प्रीफर करते हैं, अमोनिया का जो फॉर्म है उसको प्रीफर करते हैं। साथ ही साथ में जो फर्टिलाइजर होता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या नाम है इसका, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इसमें क्या क्या होते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर में, सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, अमोनियम फर्टिलाइजर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है। और क्या उसके बाद से सॉरी, नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, एमाइड फर्टिलाइजर होता है। इसमें क्या होता है, इसके टाइप में यूरिया हो गया और कैल्शियम साइनाइड हो गया। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे एमाइड फर्टिलाइजर होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं। नेक्स्ट वन फॉस्मेटिक फर्टिलाइजर होता है। इसके बाद से क्या हमारा, पोटेशियम फर्टिलाइजर हो गया। इसको जो है कि ऑल्सो कॉल्ड पोटाश फर्टिलाइजर के नाम से भी इसको जानते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फॉर व्हीट कल्टीवेशन क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर यूज्ड। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये हमारे किसके, व्हीट के प्रोडक्शन में भी होता है। ठीक है, व्हीट के प्रोडक्शन में किसका यूज होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। साथ ही साथ में पेडी में क्या था हमारा, पेडी प्रीफर करता है अमोनिया फर्टिलाइजर को। तो दोनों आपको याद रखना है कि पेडी में क्या, राइस आएगा। ठीक है, राइस क्या हमारा, राइस जो है कि अमोनिया फर्टिलाइजर को प्रीफर करेगा। साथ ही साथ में व्हीट किसको प्रीफर करता है, हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, क्या नाइट्रोजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज होता है। क्यों, ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए जो फर्टिलाइजर के फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, फास्फोरस के बारे में क्या होता है, रूट डेवलपमेंट में इसका यूज होता है। तो फास्फोरस फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो हमारा रूट का डेवलपमेंट होता है। जब पोटेशियम फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो इसका क्या यूज होता है, रेगुलेटिंग द स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, पोटेशियम के कारण होता है। बोरॉन के कारण क्या होता है हमारा, डिजीज रेसिस्टेंस होता है। क्रॉप्स में अगर बोरॉन की मात्रा को अगर थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, इसके थ्रू क्या होता है, डिजीज के डिफरेंट टाइप के जो डिजीज होते हैं उनसे क्या, पौधों को रेसिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर डेट लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन सॉइल। क्या होता है हमारा, अमोनियम सल्फेट होता है जो सॉइल में मैक्सिमम एसिडिटी को छोड़ता है। एक तरीके का फर्टिलाइजर है हमारा अमोनियम सल्फेट, जो हमारे सॉइल्स में क्या हमारे मैक्सिमम एसिडिटी को छोड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर को। क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारा यूरिया। इसके फार्मूला की बात करते क्या होता है हमारा, CONS ट्वाइस का ट्वाइस होता है। साथ ही साथ में 46.7% क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। सॉरी, मैं फिर से थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाए यूरिया के बारे में। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन फॉर्म ऑफ एमाइड। साथ ही में यूरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CONS ट्वाइस का ट्वाइस होता है, प्लस इसमें क्या होता है हमारा 46.7% नाइट्रोजन होता है। इसको क्या हम इसको इट्स ऑल्सो नोन एज ए कार्बेमाइड। ठीक है, कार्बेमाइड के नाम से भी इसको जानते हैं। मोर सोलूबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होता है, वाटर में सोलूबल होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, प्लांट नॉर्मली यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। क्या होता है, प्लांट जो क्या होते हैं हमारे, नाइट्रोजन को एज ए नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं। यूरिया क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंथेटिक एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंथेटिक एमोनिया और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा क्या यूरिया बनता है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नीम कोएटेड यूरिया क्या होता है, इट स्लो डाउन्स द रेट ऑफ डिसोलेशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। नीम कोएटेड यूरिया से क्या फायदा होता है कि जो डिसोलेशन होता है ना यूरिया का सॉइल में, ये क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। डीएपी देख लेते हैं क्या होता है, डाई एमोनियम फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, 18% हमारा नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ में जो है कि P2O5 कितना होता है हमारा, 46% होता है। एनपीके क्या होता है हमारा, एक तरीके का मिक्स फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ग्रीन मैन्यूरिंग प्लांट क्या होता है, सन हम्प डायचीना, साथ ही साथ में क्या है, फिलीफेरा ईटीसी कब सभी क्या होता है हमारे ग्रीन मैन्यूरिंग प्लांट होते हैं। अब कुछ हमारे जो मिसलेनियस चैप्टर था ना हमारा, ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर था जिसमें जो कि डिफरेंट टाइप के हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो किसी भी चैप्टर्स में नहीं आते हैं, तो उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। इस हम जो है कि चैप्टर को घटना चक्र को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इसमें क्या है, पायरी थ्योरम है, ये क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, ऑल ईथर्स ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चेरी फ्लावर। एक फ्लावर होता है जिसके जो है कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि क्या होता है, एक तरीके का नेचुरल इंसेक्टिसाइड होता है। ये क्या होता है, इट इज ए मॉस्किटो रिपेलेंट की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होता है पायरेट थ्योरम के अंदर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा मस्टर्ड गैस के बारे में, क्या होता है, ये सब्सटेंस ऑफ द सल्फेट फैमिली, सल्फर फैमिली। केमिकल नाम क्या होता है हमारा, डाई क्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। क्या इसका केमिकल नाम होता है, मस्टर्ड गैस का जो केमिकल नाम होता है क्या होता है, डाई क्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। और साथ ही साथ में ये क्या होता है हमारा, सल्फर फैमिली का एक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, यूरेनियम डेटिंग के बारे में, क्या होता है, वे ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द एंशिएंट ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ एंड द रॉक्स। जो अर्थ हो गया, साथ ही साथ में रॉक्स वगैरह होंगे, ठीक है, इस तरीके के एंशिएंट ऑब्जेक्ट के एज को डिटरमाइन करने के लिए क्या, यूरेनियम डेटिंग को यूज करते हैं। साथ ही साथ में जब कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो क्या है, मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी हमारे मटेरियल हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन आपस में जो है कि मतलब कंटेन करते हैं, इनके एज को फाइंड आउट करने के लिए क्या हम जो कि कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जेडेनो होता है। क्या होता है ये, आल्सो नोन एज द फ्लावर ऑफ द जिंक, इसको जो है कि फ्लावर ऑफ द जिंक के नाम से भी जानते हैं जिंक ऑक्साइड को। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मेटिक्स इंक्स एंड द ऑर्नामेंट्स। जो ऑर्नामेंट्स हो गए, साथ ही साथ में जो हमारा कॉस्मेटिक इंक्स वगैरह होते हैं, इनके मैन्युफैक्चर में हमारा जिंक ऑक्साइड का जेडेनो का यूज होता है। ना कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सीडिंग को देख लेते हैं, क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स का जो बना होता है, क्या होता है हमारा क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है हमारा, सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, टिप ऑफ द मैच स्टिक किसके बना होते हैं हमारे, पोटेशियम क्लोरेट, साथ ही साथ में सल्फर और स्टार्च प्लस ग्लू, ठीक है। इस इन सभी को मिला के क्या हम टिप ऑफ द मैच स्टिक को बनाते हैं। मैच बॉक्स स्ट्राइकिंग सरफेस क्या होता है हमारा, रेड फॉस्फोरस, साथ ही साथ में जो पाउडर ग्लास और ग्लू, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से किसको बनाते हैं हम, जो कि मैच बॉक्स का जो स्ट्राइकिंग सरफेस होता है इसको बनाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, निकिल प्लस कैडमियम क्या होता है, यूज एज द इलेक्ट्रोड इन द चार्जेबल बैटरीज। तो चार्जेबल बैटरीज होते हैं ना, इनमें एज इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग, जो है कि निकिल और साथ ही साथ में कैडमियम को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है इसमें हमारा, नेक्स्ट वन है हमारा जो है कि इन फायर एक्सटिंग्विशर CO2 इज जनरेटेड बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाई जो जनरेट होता है किसके थ्रू होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ में क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। ये रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, 2NaOH NaHCO3 प्लस H2SO4 का जो रिएक्शन होता है जिसके थ्रू क्या Na2SO4 बनता है, 2H2 बनता है, साथ ही हमारा क्या, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है इससे बाहर निकलता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथ। फायर प्रूफ क्लोथ को बनाने के लिए किसका हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है। साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या एप्लीकेशन होता है, तो फायर प्रूफ क्लोथ्स को बनाने में जो है कि हम एल्यूमिनियम सल्फेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रेड पॉइजनस के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड KCN प्लस जिंक फॉस्फेट क्या होता है इसको एज ए रेड पॉइजनस के रूप में यूज करते हैं, जिसको क्या होता है, रोडेंट साइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या होता है, यूज्ड एज ए फंगी गेंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कीरल्स। या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, इसको एज ए फंगी गेंड के रूप में कीरल्स वगैरह का प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, और साथ ही साथ में क्या है, रोडेंट साइड के रूप में भी इसको यूज करते हैं।
हर्बिसाइड्स क्या होता है हमारा, टू कंट्रोल द अनवांटेड प्लांट। सोडियम क्लोरेट यूज्ड एज ए हर्बिसाइड, जो सोडियम क्लोरेट होता है ना, इसको एज हम हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं। कार्बोफ्यूरेन प्लस मेथिल पेराथियोन फोरेट एंड द ट्राइजोफोस, ये क्या होता है, ऑल आर द पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, सभी के सभी पेस्टिसाइड होते हैं। बेडिसाइड यूज फॉर पेडी क्या होता है हमारा, 2,4-D, जिसको 2,4-डाइक्लोरोफेनो जी एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, बीडीसाइड होता है, जो कि पेडी फील्ड में यूज होता है। इसको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो हमारा 2,4-D है, क्या होता है, हर्बिसाइड एंड द मोस्ट वाइडली यूज टू कंट्रोल द ब्रॉड लीफ विड्स, जो बड़े पत्तों वाले हमारे लीफ वगैरह विड्स वगैरह होते हैं ना, जो अनवांटेड हमारे खेतों में उग जाते हैं, उनको जो है कि खत्म करने के लिए क्या, मोस्टली जो है कि हमारा 2,4-D का यूज होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, वन कार्बन क्रेडिट किसके, हमारे 1,000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है हमारा वन कार्बन क्रेडिट। क्रूग गैस ग्लास क्या होता है, इट कैन बी सरपास अल्ट्रावायलेट रेस, क्या होता है हमारा, क्रूग ग्लास के थ्रू क्या होता है हमारा, अल्ट्रावायलेट रेस जो होता है हमारे पास नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वन हमारा है, जो कुछ चीजें और है मिसलेनियस में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ ऊपर जो मैं बता रहा था क्रूग ग्लास के बारे में, क्या होता है, सीरियम पोरेट, साथ ही साथ में फेरिक एसिड के साथ ही साथ में क्रोमिक ऑक्साइड, इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा, क्रूग ग्लास बनता है, यूज्ड इन द सन ग्लास, सन ग्लास में जो है कि इसका एप्लीकेशन होता है। जिंक ऑक्साइड को देख लेते हैं, क्या, इट इज कॉल्ड द फिलोस्फर ऑफ उल्स, ठीक है, फिलोस्फर्स उल के नाम से किसको जानते हैं हम, जो है कि जिंक ऑक्साइड को जानते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, यूरिन ऑर्डर इज ड्यू टू द अमोनिया के प्रेजेंस के कारण क्या होता है हमारा, यूरिन का क्या होता है, ऑर्डर होता है, उसकी गंध खराब होती है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है हमारा, हॉर्न सिल्वर को नाम से भी जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड को ऐसे हम जो है कि हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड को क्या हम जो है कि हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है हमारा, एक्सप्लोजिव होता है। केवलार क्या होता है, एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है। टेक्सोल क्या होता है हमारा, एंटी कैंसर ड्रग होता है। सिल्वर कार्बाइड क्या होता है हमारा, आर्टिफिशियल डायमंड होता है। कार्बन फाइबर क्या होता है हमारा, इज इन किसका जो है कि एयरक्राफ्ट में इसका एप्लीकेशन होता है। डाई क्लोरोफ्लोरोमेथेन क्या होता है हमारा, एज ए रेफ्रिजरेटर में इसका एप्लीकेशन होता है। जो लाइटनिंग रॉड होते हैं किसके बने होते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। टाइटेनियम क्या होता है हमारा, मेटल ऑफ फ्यूचर है, इसको मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से किसको जानते हैं, टाइटेनियम को। बर्मिलियन क्या होता है हमारा, इन मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एचजीएस होता है। ड्राई वॉशिंग क्या होता है हमारा, बेंजीन प्लस एल्कोहल प्लस केरोसिन ऑल यूज्ड इन ड्राई वॉशिंग, सभी के सभी क्या होता है हमारे, बेंजीन एल्कोहल और केरोसिन का यूज किसमें होता है हमारा, ड्राई वॉशिंग में होता है। रेड इंक क्या होता है, बाय एओसिन, एओसिन से बना होता है हमारा रेड इंक। सोडियम क्रोमेट क्या होता है, इट प्रोवाइड रेड कलर, ठीक है, रेड कलर को प्रोवाइड कौन करता है हमारा, सोडियम क्रोमेट। एसीटोन क्या होता है हमारा, नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है किसका बना होता है हमारा, एसीटोन का बना होता है। लिक्विड अमोनिया के बारे में देख लेते हैं, क्या इसका जो एप्लीकेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में इसका एप्लीकेशन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है हमारा, मैच बॉक्स में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेटर सेल या लीड एसिड सेल में इसका क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका जो एप्लीकेशन क्या होता है, ड्राई सेल में होता है। रेड फास्फोरस की बात करते हैं तो क्या होता है, फॉर मेकिंग सेफ्टी मैचेस के मैन्युफैक्चर में हमारा रेड फास्फोरस का यूज होता है। व्हाइट फास्फोरस की बात करते हैं तो क्या होता है, व्हेन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस इट ग्लो स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द सब्लिमेशन। जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, जब इसको हम जो कि एयर में रखते हैं तो रूम जो कि अंधेरे में हो तो स्पॉन्टेनियसली जल जाता है, किसके कारण, सब्लिमेशन के कारण। कार्बन नैनो टिप्स की बात करते हैं तो क्या हमारा, बाय सुमियो इजीमा के द्वारा जो है कि सुमियो इजीमा के द्वारा इसको जो है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स को खोजा गया था। वाटर डिसेलिनेशन प्लांट क्या हमारा, लक्षद्वीप में एस्टेब्लिश किया गया है। इडेफिक क्या होता है, इट कैन बी कंसर्न सॉइल, ठीक है, इट कंसर्न सॉइल, कंसर्न जो कि हमारा इडेफिक होता है हमारा सॉइल से रिलेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस के बारे में देख लेते हैं, क्या इट यूज एज ए केमिकल वेपन इन द वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 1 में जो है कि इसको एज ए केमिकल वेपन के रूप में मस्टर्ड गैस को यूज किया गया था। लिक्विड स्टेट में क्या होता है हमारा, रूम टेम्परेचर पे होता है। स्मोक स्क्रीन देख लेते हैं, क्या होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड डिस्पर्स इन एयर, ठीक है। स्मोक स्क्रीन में क्या होता है हमारा, टाइटेनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं जो कि हमारे एयर में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है।
एजेंट ऑरेंज क्या होता है? वीड किलिंग केमिकल यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री को जो है कि वियतनाम वॉर में एजेंट ऑरेंज को यूज किया गया था, जो क्या था हमारा एक तरीके का वीड किलिंग केमिकल था। एमोनिया क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड क्या होता है? यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल्स। लेवलांचे सेल क्या होता है? हमारा एक तरीके का ड्राई सेल होता है। क्या है? लेवलांचे सेल हमारा ड्राई सेल होता है। इन कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज ए सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? ड्राई सेल क्या होता है? दे कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इन इट कैन नॉट बी रिवर्स। ड्राई सेल को हम जो कि चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो कि केमिकल रिएक्शन जो होता है क्या रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा चार्जेबल बैटरीज के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है? निकिल प्लस कैडमियम क्या होते हैं? इसके थ्रू क्या हमारे चार्जेबल बैटरीज बनते हैं, जो एज इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोहाइड्राइड इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन इट। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या इन माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? द माइक्रोवेव ट्यूब यूज्ड इज मैग्नेट्रॉन ट्यूब। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? टेट्रा एथिल लीड क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है? एज ए इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? एज ए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज होता है। बेनाड्रिल क्या होता है हमारा? एंटी हिस्टामिन होता है। लिपस्टिक क्या होता है हमारा? लीड का बना होता है। सॉफ्ट ड्रिंक किसका बना होता है हमारा? ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का बना होता है। चाइनीज फास्ट फूड में जो क्या होता है हमारा? मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, चाइनीज जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। हमारा क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है हमारा? इन फोटोग्राफी में यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन क्या होता है? गन पाउडर में। पोटेशियम सल्फेट का एप्लीकेशन क्या होता है हमारा? फर्टिलाइजर में। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है हमारा? यूज्ड इन बेकरी में इसका यूज होता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन क्या होता है? टीथ में होता है हमारा फ्लोराइड पॉल्यूशन। फेनिल क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव ऑफ फेनॉल होता है, यूज्ड एज ए हाउस होल्ड जर्मिसाइड के रूप में इसका यूज करते हैं। बायसफेनॉल और क्या बना? बीपीए क्या होता है? टू मेक प्लास्टिक। प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में क्या हमारा? बायसफेनॉल का यूज होता है। ये क्या होता है? केमिकल यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या? हार्नेसिंग ऑफ ए न्यूक्लियर एनर्जी कॉजेस क्या होता है हमारा? थर्मल पॉल्यूशन होता है। जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होता है ना, इसके कारण क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन होता है, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही में क्या होता है? ग्रीन मफलर देख लेते हैं क्या होता है? यूज्ड अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन। इस क्या होता है? प्लांटिंग 4.5 रोज अराउंड द पॉल्यूटेड एरिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? साइज ऑफ द रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर इज क्या होता है? लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है। स्मोक क्या होता है हमारा? इट कॉजेज बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर। जो स्मोक होता है ना हमारा, किसके कारण बना होता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन साथ ही साथ में सल्फर के जो ये होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा? स्मोक बनता है। तो इस तरीके से हमने जो है ना केमिस्ट्री को पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है घटना चक्र का, इसको जो है कि 2 वीडियो में एज अ रिवीजन के पर्पज से कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ में आप जो है कि दोनों वीडियो को देखिएगा, ठीक है? इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम फिजिक्स को जो है कि एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।